तो अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं और आपने आज सारे मेथड ट्राई कर लिए कि पैसे कैसे कमाएँ, तो मैं आपको आज एक ऐसा वर्किंग मेथड बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके दोस्तों मैंने 19,000 रुपए अपनी फर्स्ट इनकम की थी, वो भी बिना ज़्यादा कुछ काम किए। इस फर्स्ट इनकम को मैंने 19 साल की उम्र में किया था। तो ये मेथड अभी वर्क करता है, मैं इससे अभी भी पैसे कमाता हूँ। तो इस मेथड में सिंपल सा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने आज के समय में गूगल पर जितनी भी ज़्यादा वीडियोज़ देखी हैं, उनमें आपने देखा होगा कि ये स्किल को सीख लो, इसको काम कर लो, ऐसे पैसे कमा लो, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। सिंपल सा आपको 1 से 2 मंथ तो इसमें देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पैसे कमाना आज के समय में इतना भी ज़्यादा ईज़ी नहीं है, जितना आप लोगों को इंटरनेट पर वीडियो देखकर लगता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई की गाइडेंस नहीं होती है। मुझे भी अपनी फर्स्ट इनकम करने में कम से कम 1 से डेढ़ साल का समय लग गया था। तो मैंने कुछ नहीं किया था। मैं आपको बेसिक शुरू से स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले मुझे जैसे ऑनलाइन पैसे कमाने थे, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐप्स ट्राई किए। ऐप ट्राई करने के बाद मैंने देखा कि उससे 10, 20, 50 रुपए की अर्निंग होती है, इससे ज़्यादा उससे अर्निंग आप नहीं कर सकते हैं। कुछ एफ़िलिएट्स ऐप होते हैं, जैसे पहले के टाइम पे चलते थे कि रेफ़र करने पर फ़ोनपे वगैरह इन पर अच्छे पैसे मिलते थे। तो मैंने इनको भी ट्राई किया, लेकिन इससे कंसिस्टेंटली इनकम नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने और सर्च किया तो मुझे पता चला कि आप यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब पर ऑनलाइन वीडियोज़ बना के। अब यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाने के लिए मेरे पास कोई ज़्यादा सेटअप नहीं था, मतलब कि घर पर भी कुछ ज़्यादा सेटअप नहीं था, तो उसको भी नीश के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब के बारे में कंप्लीट डिटेल में पहले सीख लिया। फिर मैंने वीडियो बनाना भी स्टार्ट किया, लेकिन मैं घर पर नहीं बना पा रहा था। तो फिर मैंने सेकंड मेथड ट्राई किया, मैंने कहा कि इसके अलावा भी तो कोई और मेथड होगा ना। तो फिर मैंने सेकंड मेथड देखा, तो मुझे मुझे पता चला कि आप ब्लॉगिंग करके वेबसाइट बना के मतलब पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें वेबसाइट बनानी होती है आपको, जैसे जैसे आप जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, वैसे आप वेबसाइट पर एक रिटन कंटेंट लिख सकते हैं। तो मुझे इतना पता चला। तो फिर मुझे पहले पता चला कि अब ब्लॉगर होता है गूगल का, उस पर आप फ्री में सब डोमेन लेकर वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैंने पहले उसको ट्राई किया। कम से कम मैंने उसमें बहुत ज़्यादा सीखा, मतलब उसमें मैंने सीखा 5 से 6 महीने, लेकिन फिर मैंने उसमें कस्टम डोमेन भी ऐड किया और वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने ब्लॉगिंग के बारे में आपने सुना ही होगा। फिर मैंने वर्डप्रेस लिया, यानी कि वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाई। वर्डप्रेस पर मैं बनाने के लिए मुझे खरीदनी थी होस्टिंग। तो इसी बीच मैंने एक छोटी कोचिंग पर जाना पढ़ाना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मुझे वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत इनकम हुई। तो उस टाइम पर मैंने 2500 रुपए के समथिंग होस्टिंगर की जो होस्टिंग होती है, उसको खरीद लिया। उस होस्टिंग को खरीदा, फिर मैंने वर्डप्रेस सेटअप किया और वर्डप्रेस सीखा, फिर मैंने तरह-तरह की, अब देखो उसके साथ में आपको एक फ्री डोमेन मिलता है। तो उस फ्री डोमेन में मुझे डॉट कॉम डोमेन मिला फ्री। तो मैंने फिर उस वेबसाइट पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट डाला, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग इन सभी के बारे में जानकारी थी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेथड मैंने मतलब कि इंटरनेट पर ऐसा कोई भी मेथड नहीं था, जिसको मैंने ट्राई ना किया हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेथड्स ट्राई कर लिए थे, लेकिन वही कि ये कहीं पर पैसों की कमी के कारण, कहीं पर इक्विपमेंट्स की कमी के कारण मैं पैसे नहीं कमा पाया। तो फिर इसके बाद मैंने क्या किया पता है? मैंने तो वर्डप्रेस होस्टिंग खरीद ली, वर्डप्रेस सीखा, वर्डप्रेस पर वेबसाइट वगैरह पोस्ट मतलब बना ली। इसके बाद फिर मैंने उस पर धीरे-धीरे कंटेंट डाला, कम से कम 20 से 25 कंटेंट होगा, 30 कंटेंट हो गए। फिर लेकिन वो एडसेंस से अप्रूव नहीं हो रही थी, उस पे लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता। फिर मैंने कुछ उसके एरर्स फिक्स किए और उसको डिज़ाइनिंग वगैरह अच्छा किया, तो फिर वो जाकर एडसेंस अप्रूव हो गई। ये मेरी वेबसाइट अप्रूव हुई थी 2024 में, फरवरी के समथिंग। 2024 में फरवरी के समथिंग वेबसाइट अप्रूव हुई। उससे मैंने थोड़ी बहुत अर्निंग की, 2, 4, $10 उसमें बने। लेकिन फिर भी वह इससे ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पा रही थी। तो मुझे पता चला कि आप एडसेंस की वेबसाइट को सेल करके भी पैसे कमा सकते हैं। फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो मुझे बहुत सारे टेलीग्राम्स पर ग्रुप मिले, फेसबुक पर भी ज़्यादा ग्रुप्स मिले। लेकिन मोस्टली मैंने टेलीग्राम ग्रुप का ही यूज़ किया। और एक वेबसाइट थी जहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर दी थी। वहाँ से बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें एडसेंस खरीदना होता है, तो वो वहाँ से खरीद लेते हैं। तो मैंने अपनी वेबसाइट को उस वेबसाइट पर लिस्ट कर दी। अब वहाँ से किसी जो बायर होते हैं, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट ईमेल किया, उस वेबसाइट से नहीं, उसने वो मेरी मेरी वेबसाइट पर जाकर जो ईमेल था, वहाँ से मुझे डायरेक्ट ईमेल किया कि उसको वेबसाइट बाय करनी है। तो उसने अपना नंबर दे दिया, तो मैंने उससे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट किया। क्योंकि मैंने जो वेबसाइट की लिस्टिंग की थी, उस टाइम पर मैंने शायद 28-29-30 हज़ार रुपये के करीब उसको लिस्ट कर दिया था। लेकिन जो मार्केट का स्टैंडर्ड रेट था, वो चल रहा था 22-23 हज़ार, 25 हज़ार के समथिंग। तो फिर मुझे ईमेल आया, मैंने उस पर जब कॉल किया। अब ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, ना मुझे कुछ रेट के बारे में पता था, ना कुछ। एक बंदे से मैंने बात कर ली, वो 21 हज़ार में लेने के लिए तैयार था, लेकिन ट्रस्ट इशू हो रहा था कि क्यों वेबसाइट ले ली, उसने पैसे ना दिए। लेकिन जिसने मुझे मैसेज किया था मेरी वेबसाइट पर, ईमेल किया था, तो मैंने उसको फिर वापस से उसको व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उससे बात की, तो हमारे 19 हज़ार में डील फाइनल हो गई। 19 हज़ार में जैसे ऐसे सुबह के टाइम डील फाइनल हो गई। फिर 1 से 2 घंटे के बाद वो बाहर था थोड़ा, तो जैसे ही वो अपने सेटअप पर पहुंचा, उसने
पहले मेरी एडसेंस लिया सबसे पहले, एडसेंस लिया और उसने मुझे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। मैं इन सभी का स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा, 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तुरंत उसके बाद उसने फिर मुझे जैसे ही मैंने उसको डोमेन भी ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि आपको इसमें आपका गूगल एडसेंस अकाउंट और डोमेन दोनों को आपको उसको देना होता है। वेबसाइट का बैकअप मतलब आपकी होस्टिंग वगैरह आपके पास ही रहती है, बस आपको डोमेन और जो एडसेंस अकाउंट होता है, यानी कि ईमेल, जिस ईमेल से आपने एडसेंस बनाया उन दोनों को आपको देना होता है। तो मैंने उसको दे दिया। बस उसके बाद उसने मुझे 9,000 रुपये भी ट्रांसफ़र कर दिए। तो ऐसे ही काफ़ी बढ़िया चलता रहा, यानी कि 19,000 रुपये मेरी फर्स्ट इनकम हो गई। इसको करने में मुझे करीबन 1.5 साल लग गए थे क्योंकि और मैं 19 साल का था। तो इसको अगर मैं स्टार्टिंग से अगर कोई मुझे गाइड कर देता कि मैं डायरेक्ट ही सीधा वर्डप्रेस सीख लेता, कुछ 2-4-10 वीडियो देखने के बाद और थोड़ी-सी मतलब सस्ती सी होस्टिंग लेके, एक डोमेन लेके ₹1000 का इन्वेस्ट करके मैं यानी कि इस वेबसाइट को बना सकता था। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि इंटरनेट पर कोई इसकी इस मेथड के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट पर कोई भी चीज़ आती है तो जब आती है यूट्यूब पर कि जब वो उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। अब ख़त्म हो जाता है तो फिर मुझे इस बारे में पता नहीं चला, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी गाइड कर दिया जाए। फिर इसके बाद मैं रुका नहीं, फिर मैंने 2025 में काफ़ी वेबसाइट बनाई और मुझे एडसेंस अप्रूव करने का मेथड आ ही गया था, तो मस्त मैंने 2025 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की। लेकिन फिर वही 2026 में फिर धीरे-धीरे थोड़ा एआई की वजह से भी और मैं कुछ अलग बिज़नेस में यानी कि मैं कोचिंग में ज़्यादा चला गया। तो फिर मैंने जो एडसेंस वगैरह था उस पर काम करना थोड़ा बंद कर दिया था। तो यही मेरी स्टोरी थी। तो अगर आप इसके बारे में, लेकिन अब मैंने फिर से रिसेंटली स्टार्ट कर दिया, काफ़ी बढ़िया काम चल रहा है, मस्त। तो अब मैं मतलब बीच में मेरे साथ एक स्कैम भी हुआ था, मैं बताता हूँ। जब मुझे पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे लैपटॉप लेना था, तो मेरी एक वेबसाइट थी, डॉट कॉम डोमेन था, तो मैंने उसको एक ऐसे मतलब उस टाइम पर मुझे कुछ ज़्यादा देखो नॉलेज तो थी, लेकिन मैंने सोचा कि सही बंदा होगा, वो डीबीए मतलब डायरेक्ट डील कर रहा था। एक बीच में अगर आप एडमिन होता है, एडमिन के साथ डील करते हैं, तो इसमें आपका स्कैम का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन उस बंदे ने मेरे साथ स्कैम कर लिया था, क्योंकि उसने मेरी वेबसाइट ले ली, मेरा एडसेंस ले लिया और उसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। अब इसमें गलती किसकी थी? इसमें गलती मेरी थी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट डील नहीं करनी थी। तो बस यही है कि थोड़ा इसमें आप पैसे तो बढ़िया हैं, इसमें अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं। ऐसी ही अर्निंग्स को आप अगर करना चाहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की मैं डिटेल में इस अगर आप वीडियो चाहते हैं कि डिटेल में मैं अभी किस प्रकार से काम कर रहा हूँ और कैसे इस मेथड से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ये मेथड अभी भी वर्किंग है, 2026 में मैं करंटली इसी से पैसे कमा रहा हूँ। इसके अलावा जो मैंने यूट्यूब वगैरह में मतलब ये आपको लिए स्टार्ट कर दिया है, तो ये केवल मैंने सीखने के लिए मतलब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए इसको स्टार्ट किया है। तो बस यही था इस वीडियो में। आप अगर चाहते हो कि मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊँ तो आप कमेंट कर देना, तो मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट इसके बारे में एक कोर्स बना दूँ, तो आप लोग देख लेना। और पैसे कमाने के लिए जितने भी मेथड होते हैं, ज़्यादा आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें। किसी एक मेथड को आप सेलेक्ट कर लें, उस पर थोड़ा ज़्यादा अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अर्निंग ज़्यादा कर लोगे। और मुझे लगता है कि आप आज के समय में जो वर्डप्रेस और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स है काफ़ी बढ़िया हैं, आप इनको भी सीख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।